हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10 कैंटोबरिशा सीरीज में जो हम लोग कर रहे हैं पेडल बोर्ड क्लास 10th। MCQs नंबर 1 इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। द कॉर्ड्स आर, तो जैसे हमने इस पूरे चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो थ्योरम्स पढ़े थे, उसके मुताबिक हमें पता है कि किसी भी सर्कल में अगर टू कॉर्ड्स इक्वली डिस्टेंट हैं या इक्वली डिस्टेंस्ड हैं फ्रॉम द सेंटर, देन दोज कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल। ए बी एंड सी ओ आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल ओ। तो ए बी और आई थिंक ये सी डी कहना चाहते हैं, क्योंकि ओ सेंटर है तो सी डी दूसरी कॉर्ड होगी। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल एंड ए बी इज लेस देन सी डी। ए बी कॉर्ड सी डी से छोटी है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक ही सर्कल है, उसके अंदर आपके पास एक ही सर्कल है, उसके अंदर ये सेंटर ओ है, एक है आपके पास ए बी और एक है आपके पास सी डी। जो सी डी है वो आपके पास ए बी से बड़ी है, राइट? तो हो सकता है मे बी दिस इज सी डी। फिर वो कहते हैं ए बी इस, अच्छा तो ओरिजिन के करीब कौन सी होगी? तो ओरिजिन के करीब होगी सी डी, क्योंकि हमें पता है जितना हम ओरिजिन के करीब आते हैं कॉर्ड बड़ी लंबी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो जो बड़ी है दैट इज सी डी, तो सी डी इज क्लोजर टू ओ। A chord is 5 centimeters from the center of a circle of radius 13 centimeters। तो एक आपके पास कॉर्ड है, आपके पास एक कॉर्ड है, एक आपका सर्कल है जिसका रेडियस है 13 और आपके पास एक कॉर्ड है जो कि 5 सेंटीमीटर अवे है। तो आपने इस कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है। तो अगेन ये तो सिंपली पिथागोरस थ्योरम से आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इधर ये जिससे हम ऑलरेडी करते आए हैं, मेरे पास होगा 5 स्क्वायर प्लस ये जो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस है प्लस दिस डिस्टेंस, इन दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल होगा 13 के स्क्वायर के। तो ये मेरे पास आ जाता है 12, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस होगी 24। यस, 24 centimeters। A chord 40 units long is contained in a circle of radius 25। The distance of the chord from the center of the circle is, आपके पास एक कॉर्ड है जो कि 40 यूनिट्स लॉन्ग है, तो 40 यूनिट्स एक लॉन्ग है, एक ऐसे सर्कल में है जिसका रेडियस 25 है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर मींस, अब ये तो ये अगेन आप पिथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, हमने ये बात खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है a chord 8 square root of 3 units long is 4 units from the center। The length of the radius of the circle is, दूसरा का सवाल आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, तो इसमें आपने लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है ये वाली ए बी की। अगेन ये भी आप पिथागोरस थ्योरम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर 10 में इनको बहुत ज़्यादा बार देख चुके हैं, तो भैया आप खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको दोबारा से सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इन द डायग्राम सर्कल O has a radius of 5, CE is equal to 2, diameter AC is perpendicular to the chord BD at E, what is the length of BD? यहाँ पर आपके पास O है, ये मतलब इस सर्कल का रेडियस 5 है, तो आपने BD की लेंथ निकालनी है। BD है ये वाली। सो उन्होंने आपको ये भी बताया है कि आपके पास जो रेडियस है दिस इज 5, प्लस उन्होंने आपको बताया है CE इज 2, राइट? ये अब CE जो ये कहना चाहते हैं, आई थिंक ये OE कहना चाहते हैं 2, क्योंकि नहीं, अच्छा CE, अच्छा इनका मतलब ये वाली डिस्टेंस है। ओके ओके, तो ये वाली डिस्टेंस जो है दिस इज 2, डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, मींस ये वाले जो आपको फुल मींस यहाँ पर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो वो कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD। BD के फिर आपके पास क्या लेंथ होगी? तो बहुत ही सिंपल है, ये वाली जो हमारे पास लेंथ है, ये वाली लेंथ हमारे पास हमें पता है कितनी है, दिस इज आवर रेडियस, हमारा रेडियस है 5। ये वाली लेंथ अगर 2 है तो ये वाली लेंथ होगी 3, राइट? 5 - 2 3, तो हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ है, हम इजीली ये निकाल सकते हैं, इसका डबल करेंगे तो हमारे पास BD की लेंथ आ जाएगी। सर्कल P हैज अ रेडियस ऑफ 3 एंड AB हैज अ मेजर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? ये आपके पास 3 है, AB ये कोई कॉर्ड है, हैज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ए बी हैज़ अ मेजर ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये जो कॉर्ड ए बी जो एंगल सबटेंड करेगी दैट इज 90 डिग्री। सबटेंड मींस ये वाला एंगल, तो दिस इज 90 डिग्री। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है, इसकी ये भी 3, ये भी 3, दिस इज 90 एंड ये आपके पास जो है दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो अगर आप लोग इसको फाइंड आउट करें, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट मीन्स 9 + 9 का स्क्वायर रूट यानी 18 का स्क्वायर रूट, और 18 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका आंसर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। आई थिंक यहाँ पर ये 3 लिखना चाहते थे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम ऑफ सर्कल्स
ए बी इज ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, राइट, ये वाला साइन इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, जो ए बी कॉर्ड है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी कॉर्ड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इन स्टेटमेंट में से आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि इनकी जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, हमें थ्योरम से पता है। तो वो कहते हैं ए बी एस, तो ये वाला हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है कि इन दोनों की जो कॉर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये बात हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट है कि ए सी, तो ए सी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसी भी कोई बात नहीं, आर्क्स पैरेलल नहीं होती। फिर कुछ उन्होंने एंगल का लिखा हुआ है कि ए बी सी और बी सी डी, राइट, ए बी सी और बी सी डी, इनको वो कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर तो आपके पास डी वाली ऑप्शन भी ठीक ही बनती है, अगर आप लोग इधर देखें सो इस तरीके से आपके पास एक शेप बना रहा है। अगर हमारे पास सेम कॉर्ड्स हैं, सेम आपके पास एंगल्स हैं, सब कुछ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्लियरली आपके पास जो है वो सेम ही होंगे, राइट। तो जब ये दोनों हमारे एंगल्स आपके पास जब सेम होंगे तो ये वाली ऑप्शन भी आपके पास ठीक बनेगी। तो अब ये इसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास ठीक बन रही हैं, तो ये अब आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहते हैं इन सर्कल ओ ए बी इज अ कॉर्ड, ओ ए इज रेडियस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ये है आपके पास, वो कहते हैं लीव रेडिकल्स इन योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर तो ये लीव रेडिकल्स इन योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म का ये मतलब है कि जो आपके पास रेडिकल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ मे बी 37, ये जितने भी आपके पास हैं जो कि मजीद सिंप्लीफाई नहीं होते, इनको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट ना करें। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं तो इनको आप इसी फॉर्म में रहने दें, यहाँ मजीद इनको सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन रहने स्क्वायर रूट में दें, तो इससे आपको पता है आपकी आंसर ज़्यादा प्रिसाइज आएगा। अगर आप पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो वही आपके पास रहेगा, पॉइंट्स में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो बस वो कहना है कि आप सॉल्व करते हुए रेडिकल्स को सिंपल फॉर्म में रखें ताकि आपका आंसर इसके साथ मैच करे। तो यहाँ पर ये जो हमारे एमसीक्यूज थे वो तो पीछे खत्म हो गए हैं, अभी आगे क्वेश्चन है। तो इसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास ए ओ है 13 सेंटीमीटर, ओ सी है 5, तो ए सी और ए बी फाइंड करें। ए ओ है आपके पास 13 और ओ सी है आपके पास 5, तो ए सी और ए बी तो ये आप इजीली कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ए बी 16 है और 6 सेंट, तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। डायमीटर 34 है, ये भी आप इजीली कर पाएंगे। और उसके बाद रेडियस 25 है। ओके, उन्होंने तमाम डिटेल्स आपको दी हुई हैं, तो ये तमाम क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुके हैं। नेक्स्ट कहते हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड एक्स वाई कट्स एक्स वाई एट एन एंड सर्कल एट पी इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 16 एंड एन पी इज इक्वल टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपके पास इस तरह से है और एक कॉर्ड है एक्स वाई, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसको बाइसेक्ट भी करे साथ परपेंडिकुलर भी हो, एक लाइन है जिसको बाइसेक्ट भी करे साथ परपेंडिकुलर भी हो, हमें पता है वो इसके सर्कल के सेंटर से गुजरेगी। कहता है कट्स एक्स वाई एट एन, तो ये वाला पॉइंट आपके पास एन है, एंड सर्कल एट पी। सो यहाँ पर जब वो आपको कहता है सर्कल एट पी, इसका मतलब है कि जो पी है वो आपके सर्कल का सेंटर है, यानी कि पी आपका सर्कल का सेंटर है, उसको ये कट करता है। हालांकि ये सवाल इन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है इसका मेन मतलब तो ये बनता है कि इसके एज पर पी होगा, राइट, ये सर्कल को कट करेगा पी पर। देख के ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर हमने उसके आंसर देखे उन्होंने जिस हिसाब से निकाले हैं उन्होंने सेंटर पी समझा है। तो एनीवेज सवाल में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आपका सेंटर पी पर है। फिर वो आपको बताते हैं कि आपके पास जो आपका एक्स वाई है इसके डिस्टेंस उन्होंने आपको बता दी है, और फिर वो आपको उन्होंने एन पी की डिस्टेंस बता दी है। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जैसे आप रेडियस निकाल सकते हैं। इन अ सर्कल इफ एनी पेयर ऑफ डायमीटर्स आर टू ईच अदर देन द लाइंस जॉइनिंग इट्स एंड्स इन ऑर्डर फॉर्म अ स्क्वायर। तो कहते हैं इन अ सर्कल इफ एनी पेयर ऑफ डायमीटर्स आर टू ईच अदर देन द लाइंस, तो फिर वो आगे कहते हैं जॉइनिंग इट्स एंड्स इन ऑर्डर फॉर्म अ स्क्वायर। अब ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जितनी इंग्लिश मुझे आती है उसके मुताबिक तो मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, तो क्लियरली इसके अंदर कुछ ना कुछ मसला है, पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। अ, जितनी इंग्लिश मुझे आती है उसके मुताबिक ये सेंटेंस रॉन्ग है ग्रामेटिकली। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए ओ सी इज डायमीटर, ए ओ बी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, फाइंड ए डी बी, बी डी सी एंड एम बी सी। एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर ओ है और ए ओ सी डायमीटर है, तो ये ओ है तो मे बी यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो दिस इज द डायमीटर, राइट। तो ए सी एक कॉर्ड भी है। ए ओ बी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, तो यहाँ पर कहीं और कोई बी पॉइंट भी है
और ये वाला एंगल जो है दिस इज 130 डिग्रीज। फाइंड एंगल ए डी बी, तो फिर वो आपको कहते हैं कि एंगल ए डी बी निकालें। अच्छा, ओके। और उसके बाद वो कहते हैं एंगल बी डी सी निकालें। बी डी, अब यहाँ पर कोई पॉइंट डी भी है, फिर कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द कॉर्ड बी सी निकालें, यानी इस कॉर्ड की आप लोग लेंथ निकालें। सबसे पहले वो कहते हैं फाइंड करें एंगल ए डी बी। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं होगा कोई पॉइंट डी, और आपने फाइंड करना है ये वाला एंगल, जबकि ये वाला एंगल है 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, जो थ्योरम हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये थ्योरम हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। उन्होंने इसी में ये सवाल दे दिया, बट वो थ्योरम सिंपली ये है कि आपके पास जो ये वाला एंगल होता है, इसका मैक्सिमम एंगल एक बार प्रूफ भी देख लेंगे। ये आपके पास जो ये वाला एंगल है दिस वन, ये आपके पास इस वाले एंगल के हाफ है। अगर आपके पास ये कॉर्ड है ए बी, तो ये कॉर्ड, यही कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर। जो एंगल ये सबटेंड करती है एट द सेंटर, दैट इज 130 डिग्री, राइट। ये एंगल जो सबटेंड करेगी ये ए बी कॉर्ड। लेकिन अगर यही कॉर्ड आप इसी तरीके से एंगल सबटेंड करें किसी सर्कमफ्रेंस का किसी पार्ट पर, तो वो जो एंगल सबटेंड होगा सर्कमफ्रेंस का किसी पार्ट पर, वो हाफ होगा सेंट्रल एंगल के। सेंट्रल एंगल है 130 डिग्री, तो ए डी बी हो जाएगा 130 डिग्रीज का हाफ, मीन्स 65 डिग्रीज। तो आपके पास जो ए डी बी है दैट विल बी 65 डिग्रीज। ओके, 65 डिग्रीज। इसके बाद जो है एंगल बी डी सी, तो अब आपके पास है बी डी सी, यानी अब आपके पास जो कॉर्ड बन रही है वो है बी डी सी, राइट। ये आपके पास है बी, दिस इज एंगल बी डी सी, यानी बी डी सी, तो नहीं, ये आपके पास बनती है बी सी कॉर्ड, राइट। ये पास ये वाली कॉर्ड बनती है, क्योंकि ये कॉर्ड फिर इधर जाकर आपके पास ये वाला एंगल बना रही है बी डी सी का। तो ये वाली कॉर्ड इधर सबटेंड कर रही है सर्कमफ्रेंस पर, यही कॉर्ड अगर आपके पास सबटेंड कर दे इधर, राइट। अगर आप लोग, डायग्राम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपके पास ये एक सर्कल है, इसके अंदर आपके पास जो सेंटर ओ है, ए ओ सी आपके पास डायमीटर है। इसके बाद आपके पास ये एक आर्क है बी सी, ओके। और आपके पास ये जो एंगल है ए ओ बी, दिस इज 130 डिग्री, यानी ए ओ बी ये वाला जो एंगल है दिस इज 130 डिग्री। अब वो कहते हैं फाइंड बी डी सी, यानी बी, यहाँ पर कोई और पॉइंट है डी और सी, यानी कि अगर आप ये वाली कॉर्ड में आ दें और इस कॉर्ड को दोनों एंड पॉइंट्स आप इस पॉइंट तक जाएं, तो ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, यानी अगर यही कॉर्ड सबटेंड करे एंगल सेंटर पर, तो वो क्या होगा। तो वो आगे होगा 180 माइनस 130, दैट विल बी 50 डिग्री। एक्चुअली में ये भी हमने आगे निकालना है। अगर हमें कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी, तो बी सी कॉर्ड जो है इसकी मेजरमेंट के दो तरीके हैं, इसकी लेंथ निकालें या इसका आप एंगल निकालें कि इसके एंगल का कितना मेजर है। हम यहाँ पर ये जो एम बी सी कहना चाह रहे हैं, इसका एंगल का मेजर कहना चाह रहे हैं, यानी ये जो एंगल सबटेंड करती है दैट इज 50, तो इसका आंसर भी 50 डिग्रीज हो गया। एंगल बी डी सी, यानी एंगल ये वाला बी डी सी जो है ये इसके हाफ होगा, जैसे हमने थ्योरम मैंने आपको बताया है। तो ये वाला एंगल इसके हाफ होगा, मीन्स आपके पास ये वाला एंगल होगा 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल, प्रूव दैट एंगल। अच्छा, वो कहते हैं कि ये आपके पास इस तरह से है, ए बी और ए, आपके पास एक कॉर्ड है ए बी और आपके पास एक कॉर्ड है सी डी, राइट। और अगर अगर हम इनको मीट कराएं, यानी इनको मिलाएं, तो ये पैरेलल नहीं है तो मिल जाएंगे। हम इनको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये जाकर मिलते हैं ई पॉइंट पर। प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर आप ये प्रूव करेंगे जो आपके पास एंगल ए है ये आपके पास एंगल सी के बराबर है, और ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर है। ओके, हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। सो इधर अगर आप लोग देखें, सो ओके, सो ये भी, इसके अंदर भी हमें एक थोड़ा सा अगला थ्योरम हमें देखना पड़ेगा। इजी सा थ्योरम है, वो भी हम हल्का से देख लेते हैं। एक जो आपके पास कॉर्ड है, वो अगर आपके पास एंगल्स आप सबटेंड करें सरकमफ्रेंस पर, राइट, एंगल्स आप इसके एंड से लेके जाए सरकमफ्रेंस तक, तो अगर वो सरकमफ्रेंस पर ही अपने एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो हमेशा आपके पास एंगल्स इक्वल होंगे। यानी अगर आपके पास ये वाली कॉर्ड है बी डी, ये आपके पास पहले सबटेंड करती है इधर, लेकिन फिर यही कॉर्ड सबटेंड करिए इधर, दो पार्ट्स पर सरकमफ्रेंस के, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज थ्योरम, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में इसको प्रूव करना है। तो जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में जिस थ्योरम का हमें प्रूफ करना है, उसको हमें यहाँ पर लाकर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आई थिंक बेहतर ये होगा कि यहाँ पर हम इस चीज़ को इसी तरह समझ लें, और जब अगली बार हम थ्योरम पढ़ें अगले चैप्टर में, तो उस वक्त प्रूफ करें। तो इसको मैं अगले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त के लिए आई थिंक
हम पोस्टपोन सा कर देते हैं, उस वक़्त जब हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे तो उसको जब हम प्रूव करेंगे एक्चुअली में वो यही प्रूफ होगा। यहाँ पर आप ये डायरेक्ट थ्योरम लिखेंगे क्योंकि अगर मैंने अभी इसको समझाया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अगली बार जब हम इसको थ्योरम को पढ़ेंगे तो उसी वक़्त हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो ए बी इज़ इक्वल टू एंगल सी एस सी, तो थ्योरम से बात हो जाती है। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी थ्योरम से बात हो जाती है। क्योंकि अब अगर आप इस कॉर्ड को देख लें, ये पहले एंगल 2 सबटेंड करेगी, फिर एंगल 1 सबटेंड करेगी। एंगल ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला फिर तीसरा वो आपसे पार्ट कहते हैं, ये चीज़ प्रूव करेंगे। आपके पास ट्रायंगल ए डी ई है ये वाला, और आपके पास जो ट्रायंगल ए बी डी है ये वाला, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इक्विंगुलर है, यानी इनके तमाम एंगल्स इक्वल हैं। यानी ऐसा नहीं कि इनके एंगल्स इक्वल हों, लेकिन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, बाकी एंगल इसके इक्वल हो, यानी राइट। तो सबसे पहले आपके पास ये जो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनके आपके पास जो सबसे पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला है ऑफ कोर्स, यानी एक ये ट्राइंगल है और एक दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, राइट, ए बी ई, और ये आपके पास दूसरा है ए डी ई। ये दोनों जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहले तो यही आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, राइट, एक के बराबर वाले जो एंगल्स हैं ये दोनों जब इक्वल हैं, ये तो हमने अभी भी प्रूव किया है। उसके बाद ये वाले जो आपके पास एंगल्स हैं, यानी कि ये इस वाले के अंदर ये वाला एंगल है और इस वाले के अंदर आपके पास ये वाला एंगल जो है ये वाला बनता है। हमने प्रूफ करना है कि क्या ये वाले भी आपके पास एक्चुअली में इक्वल हैं। तो ये वाले भी आपके पास इक्वल हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल है ये ओवरऑल दिस इज 180, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट 180 माइनस 2, ये वाला भी ओवरऑल 180 है, तो इसमें ये हो जाएगा 180 माइनस 1, और हमने देखा है 1 2 के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। और इसके बाद बाकी आपके पास इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल आपके पास बचते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, वो आपके पास यही वाला एंगल है, राइट। ये आपके पास ए बी ई था, ये आपके पास ए डी ई है, तो ये ई वाला ही एंगल बचता है, तो वो तो एक ही एंगल है, वो तो इक्वल ही होगा। ओके, इसके साथ ही हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।